दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर ट्रैफिक का नियम ना हो तो सड़कों की क्या हालत होगी। मुझे लगता है कि फिर तो एक एक दो दो दिन तक जाम लगा रहेगा, लोग उल्टे पुल्टे चला करेंगे। यही हमारे समाज में अगर कानून व्यवस्था ना हो तो क्या हालत होगी, कभी आपने सोचा है। चारों तरफ दरिंदगी फैलेगी, चारों तरफ लूट लपाट होगी, डकैती होगी, कोहराम मचा रहेगा। दोस्तों, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम ना हो तो क्या होगा। लोग हवा में उड़ते हुए मिलेंगे, जो चीज आप ऊपर फेंकोगे वापस लौट कर नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ, प्रत्येक चीज को सुयोजित तरीके से चलने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रत्येक चीज को सही व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे मानव व्यवहार को भी सही तरीके से चलने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम की जरूरत पड़ती है। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। हाँ मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका दोस्त रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है इस लोक व्यवहार की सीरीज को आप लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे और आपको ये वीडियो आज इतना कुछ सिखा के जाएगा। आपको महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं मैं कि मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। दोस्तों, कभी आप लोग डाकघर गए हो? डाकघर गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी अभी पिछले 15-20 दिन पहले ही डाकघर गया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लाइन लगी हुई थी और इस वक्त कोविड के नियमों का पालन करते हुए सब लोग कार्य कर रहे थे। हम भी लाइन में खड़े थे। तो मैंने क्या पाया कि जो डाकघर में क्लर्क था वो अपने काम से बोर हो रहा था, क्योंकि वही उसका रोज का काम, लिफाफे पे टिकट को चिपकाना, पैसों को गिनना, टिकटों को देना, इस काम को कर करके वो बोर हो चुका था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसे मैं खुश कर सकूं। मैं काफी सोचता रहा, मैं इसे कैसे खुश करूं, इसे कैसे प्रसन्न करूं आज। काफी सोचने के बाद जब मेरा नंबर आया तो मैं सोच ही रहा था इसकी ऐसी क्या तारीफ करूं, ऐसी क्या खासी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे काफी टफ लग रहा था उसके लिए सोचना कि मैं इसकी कैसे प्रसन्नता, इसकी कैसे तारीफ करूं। आमतौर पर बड़ा टफ होता है किसी की तारीफ, सच्ची तारीफ करना, खासकर जब आप किसी अजनबी से मिल रहे हो। मैं पहली बार उस क्लर्क से मिल रहा था, लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था उस समय तारीफ करना। मेरा नंबर जैसे ही आया तो मेरे लिफाफे को तोल ही रहा था तो मैंने उससे बोला, आह भाई साहब, क्या आकर्षक बाल हैं आपके। वह थोड़ा चौंका, रुका और बोला, धन्यवाद भाई साहब। उसकी आंखों में चमक और होठों पे मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, उसने बोला, अब मेरे बाल इतने अच्छे नहीं रहे। तो मैंने उससे कहा, शायद अभी भी बाल आपकी नज़र में इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अभी भी आपके बाल काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। हम दोनों में काफ़ी दिलचस्प बातें हुई, 2-4 मिनट की चर्चा हुई और फिर मैं घर आ गया। दोस्तों, लेकिन मैं शर्त के साथ बोल सकता हूँ कि वो व्यक्ति उस दिन हवा में उड़ते हुए लंच पे गया होगा। और यही नहीं, उसने शाम को अपनी पत्नी को भी ये बात जरूर बताई होगी। दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, शर्त के साथ बोल सकता हूँ कि जब अपने आप को शीशे में देख रहा होगा ना, तो वह बोल रहा होगा कि मेरे बाल कितने आकर्षक लगते हैं। हाँ दोस्तों, यही मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण नियम है कि दूसरों को महत्वपूर्ण दर्शाएं। हाँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप दूसरों को हमेशा महत्वपूर्ण दर्शाएं, दूसरों को हमेशा महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। मेरे दोस्तों, यही मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण नियम है कि दूसरों को हमेशा महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। एक बार की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था खाने के लिए। मैंने फ्रेंच बीन्स ऑर्डर किए थे। गलती से वेटर आलू के चिप्स ले आया, पोटैटो चिप्स।
मैंने उससे कहा, मुझे आपको परेशानी देने में मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद हैं। तो उसने बोला, कोई बात नहीं सर, मैं बदल के फ्रेंच बीन्स ले आऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ये शब्द मैंने बोले कि मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, कृपया करके आप ये काम करेंगे, कृपया करके, धन्यवाद। ये छोटे छोटे शब्द मानव व्यवहार में, मानो जो उसकी खुदरी मशीन होती है ना, उसमें चिकनाई का काम करते हैं, तेल की तरह काम करते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे शब्द कि मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मुझे आपको कष्ट देने में परेशानी हो रही है, धन्यवाद, कृपया करके आप ये काम करेंगे। ये छोटे छोटे शब्द जरूर हैं दिखने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे सटीक शब्द हैं। दोस्तों, एक बार और बात बताता हूँ। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उनकी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, क्रिस, बहुत ही शांत और शर्मीला बच्चा था। ऐसा बच्चा, आमतौर पर ऐसे बच्चे को टीचर के ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मेरे सर ने उस पर ध्यान दिया। मेरे सर ने जब उसे देखा तो उसके अंदर से एक अलग ही ललक नजर आ रही थी, एक अलग ही काम करने की उत्साह उसमें दिखाई दे रहा था। तो मेरे सर ने मुझे बताया कि वो लोग एक एडवांस क्लास भी पढ़ाते हैं, जिसमें केवल प्रभावी छात्रों को ही उस क्लास में प्रवेश मिलता है। तो मेरे सर ने बोला कि एक बार वो क्लास में गए तो क्रिस अपना काम करने में बिजी था। तो उन्होंने क्रिस से पूछा कि बेटे क्रिस, क्या तुम एडवांस क्लास में प्रवेश लेना चाहोगे? क्रिस के चेहरे पे जो चमक आ गई थी ना दोस्तों, एक जो उसके चेहरे पे जो उस समय जो एक भावनाएं थी, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे सर ने बताया, और क्रिस रोने लग गया, उसकी आंख में आंसू थे। बोला, सर मैं एडवांस क्लास में जा सकता हूँ सर, मैं आपको इतना महत्वपूर्ण लगता हूँ सर? सर ने बोला, हाँ क्रिस, तुम एक संकोची 14 वर्ष का बच्चा, जो कि आंख में आंसू आ गए जब सर ने उसे बोला कि तुम्हें एडवांस क्लास में आना है। मानोगे नहीं दोस्तों, उस दिन जब क्रिस क्लास से बाहर निकला ना, तो मेरे सर ने बताया वो 2 इंच ऊपर करके सीना तान के चल रहा था, और उसने मेरे सर को पूरा उत्साह के साथ बोला, धन्यवाद सर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, उस दिन मेरे सर ने बताया, मेरे सर को पता चल गया कि किसी को महत्वपूर्ण अनुभव कराना बहुत ही अच्छी चीज होती है। और आप सब लोग भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं मेरे दोस्तों। आप सब लोग का इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि मेरी ये वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, और ये लोक व्यवहार की सीरीज इतनी सुपर डुपर हिट हो रही है आप लोग के कारण ही। मैं आप लोग का कृतज्ञ हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप यूं ही अपना प्यार देते रहें, और कम से कम एक व्यक्ति को इसे शेयर करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी को दिखाएं, पत्नी है तो पति को दिखाएं, और सब लोग इस लोक व्यवहार के महत्वपूर्ण नियम को आज जानने पाएं, इस मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण नियम को जानने पाएं कि हमें दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराना है। किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ करे। नमस्कार, जय हिंद।